हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच लॉ। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम हमारा हो रखा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अब देखते हैं ये एक्ट कहता क्या है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द इंडिसेंट डिसिप्शन ऑफ द वुमेन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग और फिगर्स इंश्योरिंग द dignity and protecting women from objectification in the society. It means that ये जो एक लॉ बना है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये एक स्पेशल लॉ है जो वुमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का मतलब है कि किसी भी प्रकार की ये जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हो रही है और पब्लिकेशन हो रहा है, राइटिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, फिगर्स और इंश्योरिंग जिस भी प्रकार की हो रही है और जो बहुत बुरे तरीके से दिखाया जाता है, तो वो क्या है, टोटली इसमें क्या है, क्राइम बताया गया है। और इस क्राइम में क्या है, इसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और प्लस इसमें क्या भी हो सकता है, हमारा फाइन भी हो सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है प्रोहिबिशन ऑफ पोस्टिंग ऑब्सीन और डेरोगेटरी पिक्चर्स ऑफ वुमेन। इट मीन्स डैट वुमेन की जितने भी अश्लील या अपमानजनक तस्वीर रहती है उसको क्लिक करना या किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने से रोकना। नेक्स्ट है कंट्रोल द ट्रेल ऑफ इंडिसेंट एक्सपोजर इन प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म। किसी भी प्रकार का अगर ऐसा कोई भी बुरा फिल्म अगर कहीं पे मिलता है तो हमें उसे क्या करना है, उसको आगे बढ़ावा, मतलब उसको आगे और पब्लिश होने से हमको उसको रोकना है, उससे और पब्लिश नहीं करना है। जैसे शेयर करते हैं ना, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया तो भाई उसको शेयर कर दिया, तो वो नहीं करना है हमको, वो काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द वुमेन। ये टी एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, ऑनर ऑफ द वुमेन। तो इसका मीन ये है कि वुमेन की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को क्या करना है हमको, एक तो इज्जत भी करना है और उन्हें ऑनर तरीके से प्रोटेक्ट भी करना है। अगर आप कहीं देख लें कि भाई यहाँ पे ये जो फोटो लगी हुई है बहुत बैड तरीके की है, किसी प्रकार की उनके डिग्निटी को वो हार्म कर रही है, तो हमें उसे क्या करना है, टोटली हटा देना है। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट द मोरालिटी एंड इक्वलिटी इन दिस सोसाइटी। इट मीन्स डैट कि सोसाइटी में मोरालिटी और इक्विटी को प्रमोट करना। अब मान के चलिए किसी सोसाइटी में अगर किसी प्रकार की एक ऐसी पिक्चर लग जाएगी, अब सोसाइटी के लोग और वहाँ के बच्चों को क्या पड़ेगा, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे क्या वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए और पुलिस में एक कंप्लेन कर देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज सम मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एस फॉलोज। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो बेसिकली हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला सेक्शन ये कह रहा है, सेक्शन 3 बोलता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी एडवर्टाइजमेंट इन प्रोहिबिशन। अगर किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, हमने जैसे कि ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग बैन और पनिशेबल भी माना जाता है। अब वो फर्स्ट कन्विक्शन या सेकंड कन्विक्शन है, एज पर रूल BNS वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 बैन ऑन पब्लिकेशंस, राइटिंग्स और पेंटिंग्स। इसमें देखिए सेक्शन 4 में ये भी डिफाइन है कि भाई अगर राइट कर रहे हो, पब्लिकली कर रहे हो और पेंट के माध्यम से कर रहे हो, तो पेंट के माध्यम से कैसे, जैसे कि हम एक प्लस पॉइंट वाला लेके चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं भाई बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो वैसे ही अगर कोई अगर गलत चित्र बना देता है तो वो इसमें टोटली प्रोहिबिटेड माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 5 ये क्या कह रहा है। सेक्शन 5 कह रहा है पावर ऑफ सीजर। द पुलिस हैव द पावर टू सीज द कॉन्फिस्केट इंडिसेंट मटेरियल। मान के चलिए कोई भी ऐसा वीडियो क्लिक हो गया, कोई भी ऐसा फोटो है, तो पुलिस के पास पावर है कि वो डायरेक्टली उस मटेरियल को जाके सीज कर ले, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986। सेक्शन 6 हमारा कहता है हाउ टू मेक रूल्स। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंडिसेंट एक्ट के अंदर रूल बनाने की और रूल को चेंज करने की। सेक्शन 7 हमारा ये कहता है अगर किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर इनमें ऑफेंस करता है तो फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट में या फर्स्ट ऑफेंस में उसका जो कन्विक्शन होगा 2 साल से लेकर 2,000 रुपये का तक का जुर्माना होगा। और नेक्स्ट अगर वो रिपीट ऑफेंडर कर रहे हैं कि बार बार वही कर रहा है, तो उसके जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड होकर 5 ईयर्स तक जाएगा और उसका जो फाइन है 10,000 रुपये तक भी एक्सटेंड हो सकता है। सो ओके देन, थैंक यू। अगर आज का आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना। और किसी भी अगर लॉ से रिलेटेड टॉपिक में अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।